साउंड टेक 7 एक्शन। कि रंगा बिडला, इन्होंने कहा देश को लूट लिया रंगा बिडला ने, ऐसा किया। कौन है रंगा बिडला? और मैंने भी सुकन्या देवी का मर्डरर कौन है, सुकन्या देवी का रेपिस्ट। अंजना जी पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए, ये हर रंगा बिडला देश के दो बड़े नेताओं को इन्होंने यहां 5 बार 6 बार बोला। रंगा बिडला रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा हुई। पूरा हिंदुस्तान रंगा बिडला के नाम से दहल गया था। अगर देश के बड़े नेताओं का कंपैरिजन रंगा बिडला के साथ हो सकता है, और मैं यहां पूछता हूं तो ये बोलती हैं रंगा बिडला कौन था आप भी जानते हैं, तो जब मैं कहता हूं कि सुकन्या देवी का रेपिस्ट कौन था, सुकन्या देवी के परिवार का मर्डरर कौन था, आप भी जानती है ना, आप जानती है ना। और मैं तो आज पूरा जनता से कहूंगा कि सब ट्वीट करिए सर। मजाक है ये, मजाक है। बार बार कहता हूं यहां पर कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का, मैं आपसे कमेंट लूंगी सुप्रिया जी, जैसे उनका खत्म होगा मैं कमेंट लूंगी। रुक जाइए, हाँ समझ जी। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आईएनसी का मतलब आई नीड कमीशन है। हर देश में आज अगर भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द कोई है तो वो कांग्रेस का पहला अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? परिवार है। और देश की हालत इतनी खराब है, ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का आईना ही कहां है जो हम उनके आईने को देखेंगे। हम जनता के आईना को देख रहे हैं। अंजना जी, सर्वे हो रहे हैं, रोज सर्वे में रिपोर्ट आ रहा है कि किस राज्य में क्या आने वाला है नतीजा। और केवल इतने ही नहीं, 5 राज्य के चुनाव हुए थे अभी, वो भी जनता का आईना था। जनता के आईना में प्रतिबिंब किसके प्रति आया यह भी आपने देखा है। 50 चुनाव हुए हैं देश में राहुल गांधी जी के नेता बनने के बाद, जो आज ये भारत तोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। 50 चुनाव में गिन करके 40 चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी की हार हुई है उनकी अध्यक्षता में। उसके बावजूद देखिए ये भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कितना भी बड़ा प्रवक्ता बन जाए, सुप्रिया जी कितनी भी बड़ी प्रवक्ता बन जाए, प्रवक्ताओं की लड़ाई से एक सीट नहीं आनी जानी है। मेरा नेता कैसा है उससे सीट मिलेगा। और अंजना जी, मेरा नेता नरेंद्र मोदी न गलती करता है, न पैसा खाता है, न भ्रष्टाचार पनपने देता है। उसकी नीयत में एक आने की खोट नहीं है, उसका नीयत हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का है। और आज मैं शुक्रिया करूंगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान में पहली बार के लिए जुड़ा है, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड, प्रचंड, उसका नाम प्रचंड है। यही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। 4 मिनट 35 सेकंड का कोरा खोखला ज्ञान मैंने सुना, लेकिन कुछ असलियतें भी बतानी जरूरी हैं। यह फोटो 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है। और इस नफरती आदमी ने, क्योंकि इससे मुझे बदतमीज महिला कहा था और आपने इसे नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट एक 5 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे उसको देखे? मुझे नहीं पता ये पिता है या नहीं है, मुझे नहीं पता इनके घर में लड़का है या नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते इतना नफरत और इतना गंदा काम एक घिनौना आदमी ही कर सकता है, जो कि आप मुझे दिखे ये करते हुए। क्योंकि आपको अगर 5 साल की लड़की में भी तुष्टीकरण और उसका धर्म नजर आ रहा है, तो आपकी घटिया सोच पर मुझे गुस्सा नहीं, तरस आता है। अब बोल ना चोर। बोला माफी, आपके इन योर ड्रीम्स, तुम्हारी सपनों में मैं माफी मांगूंगी। माफी वीर की औलादों को लगता है कि सब लोग माफी मांगते हैं। जी नहीं, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड दैट आई से। मैंने आपसे 4 सवाल कर्नाटका के बारे में पूछे, येदियुरप्पा का करप्शन, पार्लियामेंट्री बोर्ड में वापसी, आपके संतोष पाटिल की आत्महत्या, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन का मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को, एडीजी पुलिस का बंदा गिरफ्तार है, वो कह रहा है मैं लोगों का नाम खोलना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं हो रहा है? 40% की महाभ्रष्ट सरकार चला रहे हैं आप, और यहाँ पर आप आकर ज्ञान देंगे। क्या फैसला कर लिया मोदी जी ने? ऐसा फैसला तो ये कर लिया कि पकौड़ा तलने वाला तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। फैसला तो ये कर लिया कि रुपया 40 पे लाने की बजाय 82 पार करा दिया, और प्रधानमंत्री की साख और आबरू तो ऐसी गिरी कि किस गोताए में चली गई पता ही नहीं है। ये फैसला किया। अरे बेटे,
तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मुझे तो फक्र इस बात का है कि मेरा नेता वो नहीं है जो झंडे को गमछा बनाकर अपना पसीना साफ करने लगे। वो नहीं है मेरा नेता जो गमछे को पसीना बनाकर, राष्ट्रध्वज को गमछा बनाकर पसीना साफ करे। इस बात का फक्र है। मुझे ये पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये तकपका गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, अब गौरा भी रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि वो जो हिजाब वाली बच्ची का फोटो ट्वीट किया था, हाँ मैंने ट्वीट किया था और कहा था कि किसी बच्ची का तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फूल सी बच्ची है, किसी भी धर्म की हो, बच्चे फूल दे से। ये फिर शुरू हो गई, ये फिर शुरू हो गई अंजना जी, शांति से। ये फिर शुरू हो गई, चुप नहीं बैठ सकती है 2 सेकंड के लिए। सुप्रिया जी, उन्होंने आपके बीच अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें चाहते नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? अंजना जी, छोटी सी बच्ची, बच्चे किसी धर्म के हों, वो फूल जैसे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। मगर बच्ची के हिजाब वाली फोटो को ट्वीट करके जो तुष्टीकरण की राजनीति राहुल गांधी ने की, ये वही राहुल गांधी है जिसने 2017 में एक भाषण में कहा था कि ये संघ वाले महिलाओं का अपमान करते हैं क्योंकि आपने कभी किसी संघ की लड़की को हाफ पैंट में देखा है? आप अभी निकालिए वो भाषण। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि संघ की कोई लड़की हाफ पैंट में है कि नहीं, क्योंकि अगर जो संस्था लड़कियों को हाफ पैंट पहनने से रोकती है, ये महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। दूसरी बात है, सपनों में भी मैं माफी नहीं मांगूंगी। भाई, मैं सपने में तो बिल्कुल ही मत आइएगा, माफी मांगने के लिए भी मत आइएगा और आशीर्वाद देने भी मत आइएगा, डराइएगा मत। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन अजय आलोक जी, आज सवाल ये है कि धर्म के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर अगर चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी, और भ्रष्टाचार का मुद्दा वो पिछली बार भी उन्होंने किया था, एक बार फिर 40% कमीशन का कर्नाटक में वो आरोप लगा रहे हैं। इधर नितिन गडकरी, दत्तात्रेय होसबोले सब कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी दानव बना हुआ है। ये तो 8 साल के मोदी सरकार के बाद कह रहे हैं ना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बल्कि आत्ममुग्धता में जो मग्न, आज कम से कम ये माना जा रहा है कि देश में अभी भी 20 करोड़ लोग, जो संघ के सरसंचालक ने कहा कि देश के 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, 375 रुपए की आय नहीं है, ये चिंताजनक है। आज जब नितिन गडकरी कहते हैं जात पात छुआछूत करते हैं, अभी भी बचा हुआ है देश में, तो बिल्कुल ये तारीफ करने की बात है, क्योंकि वो शासन कर रहे हैं और शासन करने के दौरान उन्होंने ये सब चीज को महसूस किया, अनुभव किया है, तो इसके कारण इस पे कार्य करने के लिए अग्रसित रहेंगे। न कि बल्कि ये कहना शासन के दौरान कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो उसमें शासन करने के तरीके का अंतर पता चलता है। मुझे अभी इस पर्सनल तूतुमे पे कुछ नहीं कहना है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में राजनीति में परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं हमेशा कहते रहा हूँ, अवधारणा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भ्रष्टाचार पे बात करते हैं तो साथ के साथ भ्रष्टाचार के कितने आरोप आप पे लगे हुए हैं, आप कैसे कैसे हैं, उनका भी स्पष्टीकरण बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस अपनी कोई जमीन अगर वापस करे तो देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन साथ के साथ आईना कांग्रेस ने जिस मेहनत से नवरत्ना, मिनी नवरत्ना बनाया और जो तेल लगाई मोदी जी ने, वो बहुत बढ़िया राष्ट्रवाद है। आईबीसी कोर्ट से 5.5 लाख करोड़ किसके माफ हुए, ये बताएंगे, हम दो हमारे दो के। और मुझे आप एक बात बता दीजिए, राष्ट्रवाद की बड़ी बात कर रहे हैं, एचईएल तो राष्ट्रीय कंपनी है, राफेल पे क्यों निकाला गया था उसे? इस बात का जवाब आप मुझे दे सकते हैं? और आपने कहा आपके सपनों में ना हो, मैं आना भी नहीं चाहूंगी ऐसे निकले सपनों में। एकदम 30 सेकंड का जवाब से 2 लाइन। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, मैं क्या जवाब दूं? जनता जनार्दन ही जवाब देती है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता एक बार नहीं 100 बार जवाब दे चुकी है। बस अंजना जी, हमें यह देखना है कि आखिरकार हम इस वापस रख उसे।